नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे आप वर्ग 2 के शिक्षक बनना चाहते हो, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 के शिक्षक बनना चाहते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करेंगे कि भाई फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ अगर हों तो उन्हें सुधरा लें, क्योंकि बाद में दिक्कत करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ईएसबी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जो है वो रिशेड्यूल किया, उसको दोबारा से अपडेट किया, तो बताया कि चयन परीक्षा जो वर्ग 2 की होनी है वो तो अगस्त में होनी है, तो पहले पता था कि हाँ होनी है। लेकिन वर्ग 3 की परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है वो सितंबर में होगी, इसका पता नहीं था, क्योंकि पहले इसके लिए कोई आसपास खबर ही नहीं थी। अचानक सीधा जब एग्जाम का नया कैलेंडर आया तब बताया गया कि भाई वर्ग 3 की परीक्षा जो है पात्रता परीक्षा वो सितंबर में होने वाली है। अब इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपन को फॉर्म भरने पड़ेंगे और फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि कुछ दस्तावेज अपने पास सही हो। असल में होता क्या है, देखो बुरा मत मानना इस बात का, जो शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो किसी अन्य भर्ती परीक्षा में फॉर्म डालते नहीं हैं, वो सिर्फ शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते हैं और शिक्षक भर्ती समय पर आती नहीं है, तो उनके कई सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं या फिर उस समय स्थिति कुछ और होती है, इस समय कुछ और है। तो अब इस समय के अनुरूप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना बहुत जरूरी है। तो देखिए वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। समस्या कैसे हो सकती है, जैसे इतना तो आप जानते हैं कि भाई एग्जाम कैलेंडर में 6 महीने में 12 भर्ती परीक्षाएं होनी है उनके हिसाब से, तो बहुत कम समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए भी, फिर उसके बाद परीक्षा के लिए भी। इसलिए वो कम समय में आपको अपना फॉर्म भरने के लिए कोई परेशान ना होना पड़े। आवश्यक है कि आप पहले से ही पूरी तैयारी कर लें। फॉर्म भरने के लिए भी तैयारी करनी है और परीक्षा के पास होने के लिए भी तैयारी करनी है, मतलब कि पढ़ना भी है ना। तो चलिए देखिए, इतना मैं आपको बता ही चुका हूं कि वर्ग 2, अब इसको माध्यमिक शिक्षक ये सब लिखना, खेल गायन वादन नृत्य लिखना जरूरी नहीं है। वर्ग 2 के लिए होनी है चयन परीक्षा। ये कब होनी है आपकी? ये आपकी होनी है अगले महीने अर्थात अगस्त में। और वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा होनी है। ये कब होनी है आपकी? सितंबर में। अच्छा, अब इनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। भले ही आप चाहे वर्ग 2 के लिए जो है फॉर्म भरेंगे या वर्ग 3 के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए वो तो आप जानते ही। योग्यता आपको भली भांति पता है कि वर्ग 2 का अगर आपको फॉर्म भरना है तो बीएड और बीएड के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या फिर आप डीएड के साथ ग्रेजुएशन करें तो भी आप वर्ग 2 का फॉर्म भर पाएंगे। जबकि वर्ग 3 के फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास डीएलएड होना जरूरी है, ग्रेजुएशन का कोई लेना देना है नहीं। बीएड वाले अभ्यर्थी वर्ग 3 का फॉर्म इस बार नहीं भर पाएंगे। पिछली बार तो 50% से ज्यादा अभ्यर्थी जो थे वो बीएड वाले थे, इस बार बीएड वाले अभ्यर्थी वर्ग 3 में शामिल नहीं हो पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है। अच्छा, अब हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो एक बात और, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप वर्ग 2 के शिक्षक बनना चाहते हैं, जाहिर है कि वर्ग 2 के शिक्षक बनेंगे, तो ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ साथ आपको डिग्री होना जरूरी है। भले ही वो फॉर्म भरने में ना लगे लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि कॉलेज से मात्र मार्कशीट लेकर आ जाते हैं और डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी में मिलती है तो फिर उसके लिए दिमाग लगाते नहीं है। तो डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये सारी प्रक्रियाएं जल्दी से निपटा लो अगर आप सीरियस हैं तो, और आपको पता है अगर आपको कि आपकी नौकरी लगनी ही नहीं है तो फिर कौन दिमाग लगाए इनमें। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए सीरियस हैं तो निश्चित आप दिमाग लगाइए और जो है परेशान अभी थोड़ा होना पड़ेगा, लेकिन बाद में परेशानियां अपने आप कम हो जाएंगी, है ना। हम सबसे पहले देखते हैं भैया रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन आपके पास होगा। अगर आपने इसके पहले फॉर्म भरे हैं कोई भी तो होगा, लेकिन अगर नहीं भरे हैं तो करा लीजिए। अच्छा, रोजगार पंजीयन अमूमन 3 साल या 5 साल, शायद 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक्सपायर हो गया होगा। उस आप रोजगार पंजीयन को देख लीजिए, अगर आपका रिन्यूअल डेट के अंदर है, रिन्यू हो जाए तो अच्छी बात है,
नहीं तो आप नया बनवा लीजिए। लेकिन ये चीज़ें पहले देख लीजिए, क्योंकि जब एकदम से बहुत सारे अभ्यर्थी रोजगार पंजीयन बनवाने जाते हैं, ये साइट अपने आप डाउन हो जाती है, फिर आपको परेशान होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा रुपए जो है वो कैफे वालों को देने पड़ते हैं। और रुपए तो फिर भी दे दें, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। कई बार तो स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि फॉर्म भरने के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए आप ये देखें कि आपका रोजगार पंजीयन कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया है। और अगर रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है, आप नया रोजगार पंजीयन बनवाना चाहते हैं, या आप पहले से ही आपका रोजगार पंजीयन नहीं है, नया रोजगार पंजीयन आपको बनवाना है, तो आप इसके साथ समग्र आईडी जरूर देखें, क्योंकि अब रोजगार जो है ना वो समग्र आईडी से अपडेट होते हैं। आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास समग्र आईडी होगी, और उस समग्र आईडी के साथ ही आपका रोजगार पंजीयन अपडेट होगा। समग्र आईडी में आपको कुछ जरूरी चीजें हैं जो देखनी है। सबसे पहले तो आपका नाम और उपनाम, ये आपका जो है आधार कार्ड से मिला हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपके पिताजी का नाम और आपकी जो है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें आपकी समग्र आईडी में आपके आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए। जब ये चीजें सही हैं तो आपकी समग्र आईडी सही है। और समग्र आईडी अगर कोई अशुद्धि है तो गांव में पंचायत सचिव, और शहरों में पता नहीं कौन सुधारते हो, गांव में पंचायत सचिव सुधारते हैं, आप सुधरवा लीजिए, है ना। और इसके आधार पर आप रोजगार पंजीयन करा लीजिए। अच्छा, रोजगार पंजीयन के बाद फिर अपन बढ़ते हैं जाति प्रमाण पत्र की तरफ। भैया जिन्होंने बहुत पहले फॉर्म भरे होंगे, हो सकता है उनके पास जो है ऑफलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र हो। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास ऑफलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र है तो लोक सेवा केंद्र में जाकर इसको ऑनलाइन करा लीजिए। कोई इसका खर्चा नहीं है, शायद 30-40 रुपए लगते हैं ऑनलाइन फीस, वो तो जाति प्रमाण पत्र जो है आप ऑनलाइन अपडेट करा लीजिए। इसके अलावा आपको इसमें एक और चीज देखनी है। पहली हो गई कि ये ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन। दूसरी चीज ये है कि आपकी इसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं आपके बारे में। हो सकता है नाम में अशुद्धि हो जाए, हो सकता है उपनाम में अशुद्धि हो जाए, पता में, पिताजी के नाम में कहीं ना कहीं अगर कोई अशुद्धि पाई जाती है तो उसको आप तुरंत लोक सेवा केंद्र में जाकर सुधार करा लीजिए, क्योंकि जिस समय आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। इसके बाद देखिए निवास प्रमाण पत्र। जाति के बाद कौन सा? निवास। निवास, मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगेगा। और निवास प्रमाण पत्र में भी यही है कि आपका ऑनलाइन वाला होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि रोजगार पंजीयन आपका अपडेट हो, उसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो, और रोजगार पंजीयन अगर आपका पुराना है तो उसको समग्र आईडी से अपडेट करा लीजिए। इसमें नाम, उपनाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें सही मिलान करनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला हो और उसमें अशुद्धि ना हो। निवास प्रमाण पत्र जो है वो भी ऑनलाइन वाला हो, उसमें कोई अशुद्धि ना हो। और देखिए आपका आधार जो है वो अंक सूची से मिलना चाहिए। आधार कार्ड अंक सूची के जैसा ही होना चाहिए, मतलब कि इसमें नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये समान होनी चाहिए, किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई समस्या है तो आप उसको अतिशीघ्र सुधार करा लीजिए। और अगर आप अभी सुधार नहीं करा पाएंगे तो उस समय तो बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ सुधार कराने के लिए बैठेंगे। जैसे मान लीजिए आपके जाति प्रमाण पत्र में कोई छोटी सी अशुद्धि है, आप उसको सुधार कराने गए, लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तब बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार अशुद्धि है, तो इकट्ठी भीड़ हो जाएगी लोक सेवा केंद्र में। तो वहाँ भीड़ से बचने के लिए अगर आप इसको अभी सुधार करा लें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर्म जैसे ही भरना स्टार्ट हो तत्काल आपको शुरुआत में ही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए तो वो नई फोटो लगनी है, वो नियम सब आपको पता है, नहीं पता है तो उसको जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों का आप अभी ध्यान रखें और अभी इनको तैयार करा लें, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और अगर आपके मन में कोई और डाउट हो जो संभवतः मैं भूल गया हूं आपको बताना, तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपन उस पर चर्चा करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत आभार।